दुखी मन को संभालने की कला हर किसी के पास नहीं होती। हम मदद के लिए आए व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं, पर अनजाने ही कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि दुख से भीगा दिल और भी दुखी हो उठता है। क्या कभी आपके सामने भी ऐसी स्थिति आई है कि आप बेहद नाराज, निराश या चिड़चिड़ा हो और किसी से बात तक नहीं करना चाह रहे हो? ऐसे में आप क्या करते हैं? क्या अपने आप को बाहरी दुनिया से अलग कर लेते हैं या फिर अपने प्रियजनों को मन की व्यथा बताते हैं? ऐसी स्थिति में हमसे से ज्यादा लोग पहले वाला रास्ता चुनते हैं और खुद को बाकी सबसे बिल्कुल अलग थलग कर लेते हैं। दरअसल हम ऐसा मानते हैं कि अगर समस्या हमारी है तो समाधान भी हमको ही ढूंढना पड़ेगा, जबकि हर स्थिति में ऐसा नहीं होता। कई बार हमें अपने मन की बात दूसरे को सिर्फ बताने भर से आराम मिलता है। कभी कभी दूसरों की सलाह भी राहत लेकर आती है, लेकिन ऐसी किसी स्थिति में बात करना सबसे जरूरी होता है। और यही नियम उन लोगों पर भी लागू होता है जो मदद मांगने आपके पास आते हैं। उस सूरत में आपको एक सच्चे साथी की तरह सहायता करनी चाहिए। याद रखिए कि आपका काम मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद करना है, और मदद का अर्थ हमेशा रुपए पैसे नहीं होता। सामने वाले की व्यथा सुनकर उसे समझना भी बहुत बड़ी मदद है, लेकिन ऐसा करते समय भूलकर भी उससे अटपटे सवाल में पूछे, मतलब तुम्हें शायद गलत लग रहा है या ऐसा तो संभव ही नहीं है, कहने से बचिए। तो कतई ना कहे कि स्थिति इतनी भी खराब नहीं है। कहने का मतलब यह है कि दूसरे के दुख को अपने में न तोले, क्योंकि उस कष्ट और उससे दौर से वह गुजरा है, आप नहीं। इसलिए सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें। हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक डर छिपा होता है कि सामने वाला अपने दुख और परेशानियों का सारा भार शब्दों के जरिए हमारे ऊपर डालना चाहता है, इसलिए हम उससे कटने लगते हैं और बात तक करने से कतराने लगते हैं। इसके विपरीत यदि आप सामने वाले की परेशानी को सुनकर उसे उसकी परेशानी से संबंधित कुछ सवाल पूछेंगे तो हो सकता है कि उसे अपनी समस्या के समाधान का कोई रास्ता मिल जाए। इसलिए परेशान व्यक्ति की समस्या का चुपचाप सिर्फ सुनने की बजाय उसकी बातचीत में हिस्सेदार बने, ताकि मिलजुल कर कोई हल निकाला जा सके। अपने कड़वे अनुभव साझा न करें। ये ध्यान रखें कि आपका काम खुले दिल दिमाग से सामने वाली की परेशानी सुनना है और उसे भावनात्मक सहारा प्रदान करना है। संभव है कि आप भी कभी उसी स्थिति से गुजरे हो, पर यह जरूरी नहीं कि अपने कड़वे अनुभव आप पहले से ही परेशान व्यक्ति को बताकर उसे और परेशानी दे। इसलिए ये बहुत सामान्य बात है कि आहत व्यक्ति कड़वे शब्दों का प्रयोग अपनी बातचीत के दौरान कर लेता है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप भी इस शब्दावली का इस्तेमाल करने लगे। जैसे आपके मित्र का अपने जीवन साथी से किसी बात पर मनमुटाव हो गया है, तो हो सकता है कि गुस्से में वह उसके लिए कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी अपनी भाषा शालीन बनी रहे, क्योंकि सुबह के बाद वे दोनों तो फिर एक हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि गुस्सा ठंडा होने के बाद आपके मित्र को उसके साथी के लिए आपके द्वारा बोले गए कड़वे शब्द अच्छे नए लगे। ये भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ अपने मन की बात आपके साथ साझा करना चाहता है, लेकिन उसे आपसे कोई समाधान नहीं चाहिए। किसी बहुत निकट परिजन की मृत्यु, शादी के बाद बच्चा न हो पाना, एक बेहद लंबी बीमारी या बहुत भारी आर्थिक नुकसान, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जहां पीड़ित व्यक्ति सिर्फ अपने भाव आपसे साझा करना चाहता है, क्योंकि इन समस्याओं से उभरने का हल उसे खुद ही निकलना होता है। ऐसे में एक अच्छे दोस्त की तरह सिर्फ ध्यान से उसकी बातें सुननी चाहिए, और जब तक वह खुद से न कहे अपनी सलाहों का बोझ उसे पर नहीं डालना चाहिए। कभी कभी बिना कुछ कहे सिर्फ गले लगा लेने से ही बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती है और मन को मजबूती मिलती है। इसलिए अगर सामने वाला दुखी हो और आपके साथ सहज महसूस करता हो तो उसे प्यार भरी झप्पी जरूर दे। साथ ही उससे यह पूछना न भूलें कि आप किस तरह उसकी ओर मदद कर सकते हैं। दरअसल स्नेह और दुलार किसी जादुई दवा का काम करते हैं। ये दुखी व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मजबूती प्रदान करने के साथ साथ उससे आपके रिश्ते को भी मजबूत बनाते हैं।